हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस इक्वेशन के ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने वाले हैं, इसके रूट्स निकालने वाले हैं। इसका इजी मेथड हम देखते हैं। ये इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात तो मैं इक्वेशन इससे पहले की वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल शुड बी इक्वेशन। इक्वेशन का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी सेम रहे तो उसे इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन के राइट साइड पे 0, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे कुछ नंबर्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ x के नंबर पर ऐसा कुछ नंबर डालो जिसकी वजह से मेरा आंसर 0 आए। वो कौन से नंबर से, वो पहचानने के लिए हम रूट्स निकालते हैं। तो x की जगह पे ऐसा मैं कौन सा नंबर डालूं जिसकी वजह से मेरा आंसर 0 आएगा। तो सबसे पहले आसान मेथड है, देखिए स्टार्टिंग का नंबर जो एक्स स्क्वायर है और लास्ट का जो कांस्टेंट नंबर है दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 8 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? 8 एक्स स्क्वायर होता है। इसके बाद इधर देखिए यहाँ पर प्लस है या माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। तो इसका आंसर आया -8x²। तो अब -8x² है, इसको आप 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड कीजिए। इसमें आसान तरीका ये है, देखिए कि ये -8x² है। अब मल्टीप्लाई, ऐसे आपको दो नंबर चुनना है। अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आना, और उसको अगर ऐड करें तो आंसर -2x आना। मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर -8x² आना, और एडिशन करें तो उसका आंसर -2x आना। तो मैं अब नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे आपको लेके बोलता हूँ 2 4 ज़ा 8, सही है। 2 4 ज़ा 8 होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो इसको एक एक्स दे देंगे, इसको एक एक्स दे देंगे। 2 4 ज़ा 8, एक्स इंटू एक्स 8x² होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है माइनस आना है साहब। क्या आना है? माइनस। हम दोनों में से किसी को भी माइनस दे सकते हैं, क्यों बोले तो एक नंबर प्लस रहेगा, एक नंबर माइनस रहेगा, तो प्लस इंटू माइनस जाके माइनस ही होता आंसर। तो लेकिन हम 2 को माइनस देंगे या 4 को माइनस देंगे, तो ये देखने के वास्ते कंडीशन अपन ऊपर देंगे। ऊपर देखो आंसर क्या होना है साहब, आपको -2x होना। आंसर अपने को माइनस में होना है। ऐड करें तो आंसर क्या आना, अपने को माइनस में आना। तो यहाँ पर बड़े नंबर पर अपन माइनस डाल देंगे, -4x। यानी इसका मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, आपका 2 रुपये अवेलेबल है, आप 4 रुपये का खर्दा किसी गन से लिए हुए थे। खर्दा आप 2 रुपये, आप कहें 4 रुपये का खर्दा आप किसी गन से लिए थे, तो आपका 2 रुपये आते ही आप पहले 4 रुपये वाले खर्दे में से 2 रुपये चुका दिए। आपका 2 रुपये का खर्दा अवेलेबल है। तो ये 2x -4x होगा। अब ये -2x की जगह पे मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये दो नंबरों को डाल दे रहा हूँ। तो अब देखिए x² की जगह पे x² एज इट इज़ है, ये -2x की जगह पे मैं ये नंबर डाल रहा हूँ। ये कुछ भी यहाँ साइन न डाला तो प्लस की साइन होती, +2x, यहाँ -4x, बस उतना ही करा। बाकी का वो -8 का माइनस, ये -2x की जगह पे मैं ये दो नंबर्स को ऐड करा, वो -2x निकाल देके ये दो नंबरों को लिखा, -8 इज इक्वल टू 0। अब इधर देखिए ये दो नंबरों को मैं अलग अलग, पहले दो नंबरों को अलग तकसीम कर दिया, दूसरे दो नंबरों को अलग तकसीम कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, इन दोनों को अलग बाद में सेपरेट करेंगे। पहले इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है साहब, इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन इसमें x² है, तो खाली x को कॉमन लेंगे। x को कॉमन लिया, ठीक है साहब। यहाँ पर x आ गया, लेकिन यहाँ पे x² है, तो मैं x कॉमन लिया था तो एक x अंदर लेना पड़ता, x इंटू एक्स x², प्लस का प्लस, x बाहर पहले ले लिया मैं कॉमन, अब अंदर 2x है तो मैं इधर 2 डाला। 2x इंटू 2 क्या होता है? 2x। तो हो गया ये आंसर। देखिए x इंटू एक्स क्या होता है? x², x इंटू 2 क्या होता है? 2x। ये हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट था माइनस, अब ये इसका हो गया -4x -8। और ये बात भी याद रखिए साहब, आप पहली ब्रैकेट में आंसर आपको x+2 आ गया, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में भी आपको आंसर x+2 लाने की कोशिश करना है, x+2 चाहना। x+2 अगर नहीं आया तो आंसर आपका गलत है, समझ जाना, आप कहीं तो भी गलती कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर -4 कॉमन लेकर कर रहा हूँ। क्यों कॉमन ले रहा हूँ साहब? क्योंकि मेरे को यहाँ पर x+2 होना। तो अब मैं अगर -4 कॉमन लिया, -4 इंटू एक्स करे तो x ही चाहता ना, -4 इंटू एक्स -4x। अब यहाँ पर मैं माइनस कॉमन लिया साहब, तो माइनस इंटू माइनस अंदर जाके प्लस होगा। अब 4 के टेबल में 8 कब आता? 4 2 ज़ा 8, दोनों का आंसर सेम आ गया साहब, इसलिए मैं ऐसा करा, -4 कॉमन लिया, x+2 इधर भी आ गया, x+2 आ गया, दोनों ब्रैकेटों में आंसर x+2 आया, तो आंसर सही है। अब उसके बाद ये दो ब्रैकेटों में जो भी नंबर आया उसको एक बार ले लेंगे, x+2 इज इक्वल टू 0 बोल के लिखेंगे। और जो अकेले में कॉमन नंबर लिया था, x लिया था -4 लिया था, उसको एक बार x -4 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू पहचाना, पहले ये x+2, ये अगर +2 उधर इज इक्वल टू के उस तरफ चलेगा तो ना -2 हो जाता। x इज इक्वल टू, ये 0 की वैल्यू नहीं है, छोड़ दो, 0 -2 होता है, -2, x इज इक्वल टू क्या आ गया साहब? -2। ये -4 है, उधर चलेगा तो x इज इक्वल टू 4। तो अगर x की जगह पे 4 और -2 डाले तो आंसर अपने को 0 आता। अगर प्रूफ करना है तो करके देखेंगे, लेकिन प्रूफ से पहले इन्हें अपने को कंडीशंस बताओ बोला, तो फार्मूले के ज़रिए करना है। मैं आपको वो कंडीशंस भी बता रहा हूँ, उसके बाद पहले फार्मूले के ज़रिए करिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये फार्मूला है साहब।
कोएफिशिएंट पहचानने का फार्मूला, कोएफिशिएंट रिलेशंस बताओ बोल के जो बोलता है उसमें फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई आर। सर ये अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ए क्या है, बी क्या है? चलिए, तो ये जो आपको वैल्यूज है इसको अल्फा बीटा कुछ भी बोल सकते हो साहब, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको अल्फा बीटा, आप जो बोलते हो बोल लीजिए, अल्फा बीटा कैसा भी। लेकिन जो आपका इक्वेशन है, शुरू का जो नंबर है एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको वन ही बोलते हैं, ठीक है ना साहब। तो ये वन जो है ए है, ये -2 जो है बी है, ये ए -8 जो है सी है, ए बी सी ये होगा। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। साहब अभी आपको एग्जाम्पल दिया था मैं, इज इक्वल टू आ गया या इक्वेशन, इज इक्वल टू का मतलब ही ये है कि लेफ्ट साइड का भी आंसर बराबर आना और राइट साइड का भी आंसर बराबर आना। जब भी बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम करे तो सही है या गलत है। तो देखिए सबसे पहले अल्फा की वैल्यू क्या है साहब अपने को यहाँ -2, बीटा की वैल्यू क्या है +4 इज इक्वल टू माइनस, ये फार्मूले का माइनस डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बी की वैल्यू क्या दिया इन्हें, -2 दिया, तो ये -2 बी का है बाई ए की वैल्यू क्या है साहब 1 है। तो देखिए -2 + 4 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ हो गया 4, सॉरी माइनस इंटू माइनस +2/1। अब इधर देखिए -2 + 4 कितना होता 2 इज इक्वल टू 2/1, 2/1 को 2 बोल सकते हैं। LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो गए। तो हमारा पहली कंडीशन तो ये सम का जो रिलेशन था, सम के रिलेशन सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन प्रोडक्ट का भी करना है कहते साहब, तो प्रोडक्ट का करने के वास्ते अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A, इसका भी फार्मूला है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आना है। तो अल्फा बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है साहब -2, बीटा की वैल्यू क्या है साहब 4 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है -8, ए की वैल्यू क्या है साहब 1। तो इधर देखो 2 4 ज़ा 8, यहाँ माइनस है या प्लस है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है साहब माइनस, इज इक्वल टू -8/1 को -8 ही बोल सकते हैं ना। LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट साइड पे भी -8 आया, राइट साइड पे भी -8 आया, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। सर अब भी आप बोले थे कि ये एग्जाम्पल समझाते बोल के, तो देखिए x² - 2x - 8 इज इक्वल टू 0। अगर x की जगह पे मैं -2 डालूँ या 4 डालूँ तो मेरा आंसर 0 आता। कैसा आता है आप यहाँ पे आप भी देख लीजिए। मैं x की जगह पे पहले x² - 2x - 8, अब इधर देखो x की जगह पे पहले मैं -2 लेके कर रहा हूँ, दो भी कंडीशन से करो। x की जगह पे -2 स्क्वायर -2, x की जगह पे -2 -8, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर जब भी इवन नंबर आता साहब, अगर यहाँ माइनस रहा तो भी आपको प्लस लेना, अगर ऑड नंबर आ गया तो आपको माइनस लेना रहता। 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 -8, 4 + 4 8 -8, 8 में से 8 रुपये निकालो 0 रुपये, 0 आ गया साहब आंसर। अब नेक्स्ट x की जगह पे क्या लेना था 4 लेना था, x की जगह पे 4 होल स्क्वायर -2 ऑफ 4 -8, 4 4 ज़ा क्या होता साहब 16, -2 4 ज़ा 8 -8, 16 -8 -8 -6, 16 - 16 0। हेंस प्रूफ हमारा LHS और RHS दोनों सेम है। x की जगह पे अगर ये दो नंबर डाले -2 और 4 डाले तो 0 आता आंसर बोल के हम सेटिस्फाइड कर चुके हैं।